नमस्कार साथियों, हेलो चैनल पे आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस क्लास के माध्यम से हम यहां पे चर्चा करने वाले साथियों मध्य प्रदेश एमपी पटवारी का 3 अप्रैल का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। साथ ही साथ हम क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी हमें देखना है, क्योंकि आपको पता है साथियों कि एमपी पटवारी में टोटल कितने 8 सब्जेक्ट है और 8 सब्जेक्टों के जो क्वेश्चनों की अगर हम बात करें साथियों तो 200 क्वेश्चन हैं। और 8 सब्जेक्टों में से भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है यदि आपका आगे आने वाले डेटों पे आपका एग्ज़ाम है तो। ठीक है, सो आप सभी का मैंने पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। और ये सिलसिला हम जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं लगभग जो है कि पेपर आप लोगों के लिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी मेरी एक मजबूरी है जिससे मैं पेपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब ये जो सिलसिला है वो जब तक पेपर ख़त्म नहीं होगा एमपी पटवारी का तब तक ये चालू रहेगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम पेपर है मैं आप लोगों को हर रोज़ अपलोड करके देने वाला हूँ। सो आप इस चैनल से बने रहे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चनों का एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, और क्वेश्चनों का लेवल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आप टेस्ट देते रहे और टेस्ट के देने के बाद में आप ये देखें कि आपसे क्वेश्चन कौन से बन नहीं रहे हैं या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, या फिर आप कौन से टॉपिकों को बहुत अच्छा कर सकते हैं ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप वहाँ से क्वेश्चनों को जाने नहीं दोगे, अर्थात वहाँ से क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, सो यही देखने के लिए हम इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चनों का लेवल देखेंगे। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो भी आपको देखना है। और साथ ही साथ यदि आप तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे साथियों। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों क्वेश्चनों की ओर। सो क्वेश्चनों की अगर हम बात करें साथियों, सो क्वेश्चनों का जो वेटेज हमें यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में लगभग ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से ही। ठीक है, सो ये मैथ्स के क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये जो PDF है अर्थात जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पूरे क्वेश्चनों का जो PDF है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो कि लिंक के माध्यम से दूंगा। सो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब से एग्ज़ाम चल रहा है साथियों तब के पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक डे के जो पेपर है उनको आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैथ्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं और मैथ्स के क्वेश्चनों का जो टाइप है इस प्रकार से है। यहाँ पे झूठ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है साथियों जो कि जब से स्टार्ट यानी कि जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है अर्थात 15 मार्च से, आपको पता है कि 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तब से अभी तक यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। सो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है साथियों जिससे कि क्वेश्चन आपके 2 नंबर परफेक्ट है यदि आपका टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर क्लियर है तो। ठीक है, इसके बाद में अनुपात के क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही रहे हैं। उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कभी कभी आ जा रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में सरलीकरण से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया साथियों। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है बट यहाँ पे आपसे आपका समय यहाँ पे लेने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे साथियों। और लगभग यहाँ पे क्वेश्चन सभी चैप्टरों से आ रहे हैं जो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चैप्टर है उनसे क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उन चैप्टरों पे आपको ध्यान देना होगा साथियों। ठीक है, इसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन आप लगभग सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा क्योंकि इसका जो PDF है वो उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ साथियों अगला सब्जेक्ट की ओर। और मैथ्स के क्वेश्चनों का जो लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। बस आपको अपनी जो कमर है वो थोड़ा सा कस के जाना होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, इसके बाद में हम रीजनिंग की अगर बात करें साथियों तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में
नेक्स्ट जो क्वेश्चनों का जो सिलसिला है वो चलते रहेगा और ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ साथियों। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक बता देता हूँ कि रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन शुरू स्टार्ट से ही बनते आ रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्शन से क्वेश्चन बन रहे साथियों, सीरीज हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला मैथमेटिकल की अगर बात करें साथियों तो यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग बन ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में एनालॉजी से कुछ क्वेश्चन, एनालॉग से क्वेश्चन, एनालॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में कैलेंडर से क्वेश्चन यहाँ पे आज के क्वेश्चन में देखने को, आज के पेपर में देखने को मिला है। मिसिंग नंबर लगभग हर डे पे आ रहा है। सिलोलिज्म आ रहा है साथियों। उसके बाद में फिगर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें रैंकिंग से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम से लगभग सभी पेपरों में पूछे ही जा रहे हैं साथियों। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश की अगर बात करें साथियों तो इंग्लिश में यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी लगभग बन रहे हैं वो बन रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से बन रहे हैं। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस से बन रहे हैं, ठीक है। और इरोज से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और जिसमें कि स्पेलिंग इरोज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सो इन चैप्टरों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला का सब्जेक्ट की बात कर सकते हो सामान्य ज्ञान की। जो सामान्य ज्ञान है अगर हम बात कर सकते हो, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन इस बार पूछा गया। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। सो मौर्य वंश का संस्थापक आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि 1914 में किस संगठन की स्थापना हुई जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध में ऋण लेकर योगदान दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों का जो लेवल है बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। और उसके बाद नेक्स्ट अगला आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका है, ये पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि दक्षिण भारत का नृत्य आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। दक्षिण भारत का नृत्य हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। सो दिवस से भी लगभग क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और उसके बाद में 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ थे ईयर अवार्ड किसे मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों। उसके बाद में रावण हत्या किस प्रकार का वध माना जाता है, वध यंत्र है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर सकते हो। सो आंध्र प्रदेश में श्री सैलम मंदिर योजना कब यानी कि इस योजना का कब उद्घाटन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, क्वेश्चन करंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे साथियों। उसके बाद में यूथ 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम आपको यहाँ पे बताना है, उसके बाद बताना था। उसके बाद में भारत स्वतंत्र देश कब बना। उसके बाद में उड़ान परी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर टॉप 25 में से एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम आपको यहाँ पे बताना था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और यानी कि सदांशु की संख्या यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में एक ड्रोन डिलीवरी स्टॉकअप के ने क्या किया था साथियों, इसमें किसके सहयोग से एक ड्रोन डिलीवरी अप और नेटवर्क लॉन्च किया था, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। उसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों सामान्य प्रबंधन की, ठीक है। सो सामान्य प्रबंधन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे साथियों। TQM अर्थात शब्द किसे कहा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर सकती हूँ। सो EBIT का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। और चक्रीय बेरोजगार से क्वेश्चन यहाँ पे लगभग पूछा ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्रबंधन हो गया। उसके बाद में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन के सिद्धांत और व्यावसायिक पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विपणन प्रबंधन से क्वेश्चन, वित्तीय एवं विपणन प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। लेखांकन से और गत लेखांकन और उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहीं पे अगर हम कंप्यूटर की बात करें साथियों तो यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट है इसमें भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि ग्रामर और
स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है ये पूछ लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में और फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में ALU का कार्य यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थात HTML का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। हार्डवेयर से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद में OS से बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेमोरी से लगभग क्वेश्चन हर डे बन ही रहे हैं साथियों। और लैंग्वेज से आ गया। उसके बाद में इंटरनेट से, सिक्योरिटी से, MS वर्ड से, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से और शॉर्ट की से भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद में फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के जो चैप्टर है, ये सॉरी ये जो टॉपिक है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। और इसके बाद में हम सामान्य हिंदी की अगर बात कर सकते हो, सामान्य हिंदी में क्वेश्चन बन रहे हैं। वो बन रहे साथियों, क्वेश्चनों का लेवल आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछ लिया गया था। उसके बाद में तमीज का पर्यायवाची शब्द क्या है, अक्षत का अर्थ यहाँ पे पूछ लिया गया था। उसके बाद में लक्ष्मी छाया का संधि शब्द यहाँ पे, संधि विच्छेद यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था। और अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है ये पूछ लिया गया था। और सबसे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया साथियों, क्या कि निम्न में से किस छंद में 16 मात्राएं होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है, ठीक है। और शुद्ध वाक्य से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले। और ये जो शुद्ध वाक्य के जो क्वेश्चन साथियों लगभग हर एक पेपर हर एक डेट पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो इनको भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा इन चैप्टरों पे। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों दुष्ट का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया था। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन ही रहे हैं, वर्तनी से क्वेश्चन बन रहे हैं, काल से क्वेश्चन यहाँ पे लगभग क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में रस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुहावरे हो गया। उसके बाद में समोचरित से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में क्रमबद्धता से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम सामान्य विज्ञान की अगर बात कर सकते हैं, तो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि परमाणु संख्या 12 किसकी है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों, कि सिरका में कौन सा एसिड होता है। और उसके बाद में प्लाज्मोडियम में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। और उसके बाद में कोच पर पानी की बूंद डालने पर कौन सी है, यानी कि डालने पर क्या फैलती है लेकिन पारा नहीं फैलती है, क्यों, यहाँ पे कारण बताना था। उसके बाद में पौधे के ठंडा होने का क्या कारण है, ये यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। उसके बाद में 1 वाट बराबर क्या होता है ये पूछ लिया गया था। उसके बाद में चूने का जो पानी होता है दूधिया क्यों, यानी कि कैसे हो जाता है, ये कारण यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह ये ग्रह कौन सा है ये पूछ लिया गया था। उसके बाद में मानव द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति जो है वो यहाँ पे पूछ लिया गया था। और गति का जो समीकरण ये पूछ लिया गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था साथियों, कि बारिएट्रिक सर्जरी किस अंग की होती है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है साथियों, जो 3 तारीख के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास किया साथियों। यहाँ पे आंसर या फिर इसका जो पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया है, बस मैं आप लोगों को यहाँ पे पेपर दे रहा हूँ। और पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों का जो लेवल आ रहा है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप क्वेश्चनों को देख के अपना लॉजिक लगाइए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। और अच्छा, यही दिखाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पेपर को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत के बाद में ये पेपर आप लोगों तक पहुंचाता हूं साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को और भी लोगों के साथ में भी शेयर करें जो जिनका पेपर अभी हुआ नहीं है या आगे आने वाली डेटों पे है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर डेट के पेपर मिलने वाले हैं। साथ ही यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इसके लिए आपके पास में या तो नोट्स होना चाहिए, नोट्स के साथ साथ में यदि आपने कोई अच्छे संस्थानों से क्लास ले रखा है या फिर आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड किया और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड किया तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संविदा शिक्षक वर्ग 2 के
पूरे नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करके आप लोगों को दिया जाएगा और आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलने वाला है। सो यहाँ से आप बहुत ही अच्छा से तैयारी कर सकते हैं यदि आपके पास में उतना अच्छा मटेरियल नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साथियों कि 25 अप्रैल से संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पहले ही दिया गया है, ठीक है। सो वो आप देख लीजिएगा। यदि आपने कहीं और से तैयारी अच्छा से नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप सलाम एजुकेशन चैनल से जुड़े रहे और यहाँ से जो भी नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा उसे क्या करना है, आपको एक बार स्टडी करना है, अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे साथियों तब तक आप कोई भी संस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश के कोई भी संस्थान में चले जाओ या फिर पूरे इंडिया के कोई भी संस्थान में चले जाओ, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे अपने आप का आकलन कैसे कर पाओगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपने क्या पढ़ा है। क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं लगाएंगे अपने आप का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने आप का परीक्षण नहीं कर पाते हैं तो ये फिक्स है साथियों कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले अपने आप का परीक्षण करना होगा, अपने आप को सफल बनाना होगा। जब तक आप टेस्ट में पास नहीं होंगे, टेस्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे। हो सकता है कि ये बात आपको कड़वी लग रही है लेकिन सच है। तो इसके लिए आपको पहले स्टडी करना होगा और स्टडी करने के बाद में आपको टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो आप इस चैनल से बने रहे और मिलते हैं अगले क्लास में। और जो भी मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा वो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से और बहुत ही लगन और मेहनत से तैयारी कीजिएगा साथियों, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत दिनों के बाद में वैकेंसी आई है और ये वैकेंसियाँ भी ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह जो क्लासेस है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।